सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई मैं भी हूँ अच्छी। तो आप सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आजकल जो ये श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष जो चल रहे हैं, तो इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो पितृपक्ष तो आजकल की जनरेशन नहीं जानती है, ज़्यादातर श्राद्ध ही जानती है। आजकल के बच्चों को श्राद्ध ही पता है, पितृपक्ष नहीं पता। तो पितृपक्ष का मतलब होता है कि पितृ यानी कि अपने पितृ देवता और जो है पूर्वज। तो ये देवता पूर्वज जो हैं, ये हमारे जो वो होते हैं जो हमारे बीच, हमारे बुजुर्ग नहीं रहे, जो हमारे बीच नहीं रहे, जो हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये जो है 16 दिन पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध मनाए जाते हैं। तो ये क्यों मनाए जाते हैं? तो ये इसलिए मनाए जाते हैं, देखो कि जो ऐसे हमारे पूर्वज हैं, हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो जिस तरह ये होता है, इनको ये जो 16 दिन होते हैं, तो इनमें हमें अपने पूर्वजों का विशेष ध्यान रखना होता है। विशेष ध्यान किस तरह रखना होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि हमारे घर में कोई फंक्शन है, तीज त्योहार है, और हमारे घर में जो है बड़े बुजुर्ग हैं, शादी है हमारे घर में, तो हम सारे काम छोड़ के सबसे पहले उनका ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई, उनको चाय मिली है, पानी मिला है, नाश्ता मिला है या खाना नहीं मिला है, सबसे पहले उनकी व्यवस्था हम करते हैं ना। तो इसी तरह श्राद्ध में भी हमें अपने पूर्वजों की जो है पूर्वजों का ध्यान रखना चाहिए, उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि वो तो चले गए हैं, दुनिया को छोड़ कर चले गए हैं, तो वो क्या खाने के लिए आ रहे हैं? देखो, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई खाने नहीं आता। जिस तरह भगवान हमारे प्रेम और भाव के भूखे होते हैं, वो कोई खाने आते हैं? नहीं आते ना। वो खाने नहीं आते, वो सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। इसी तरह हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, वो भी प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। वो भी ऊपर से देख रहे होते हैं कि कोई याद कर रहा है, मेरे लिए खाना निकालता है या नहीं निकालता है, कपड़े निकालता है या नहीं निकालता है, वो सब देखते हैं। अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं, उनका खाना निकालते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हम जो है वो सब करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा कोई नीचे है जो हमें, मतलब हमारे भी हमारा भी ध्यान रखता है। तो अब बात करते हैं कि श्राद्ध में क्या नहीं करना चाहिए। देखो, श्राद्ध में जो ये 16 दिन होते हैं, इन श्राद्धों में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, ना कोई गृह प्रवेश करना चाहिए, ना ही कोई शादी विवाह, इनमें कोई काम नहीं होता। इनमें सिर्फ अपने अपने पितरों का ही विशेष ध्यान रखा जाता है। तो वो ये अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई कपड़े दान कर देता है किसी को, कोई खाना दान कर देता है, तो कोई ब्राह्मणों को भी भोजन कराता है। तो वो जैसे हमें भगवान ने हमें सुविधा दी है, उसी के अनुसार हम अपना काम करते हैं। तो देखो, श्राद्ध तो मनाना ही चाहिए सबको। और श्राद्ध में एक बात और ये है कि कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, सोना चांदी नहीं खरीदना चाहिए, घर मकान नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपने घर खरीद रखा है पहले से, तो उसमें गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश करना चाहिए नौरतों में। माता के नौरते आएंगे ना, अब जैसे ही हमारे पितृ जाएंगे तो अब माता जी आ जाएंगी, माता जी के नौरते चालू हो जाएंगे। तो उसी तरह, तो देखो, हमने भी जो है श्राद्ध मनाया है अपने ससुर जी का। और जो है हमारे ससुर जी इतने अच्छे थे कि उनकी तारीफ में मैं जितने शब्द करूँ ना, उतने ही कम पड़ जाएंगे। इतने सीधे, इतने सज्जन थे वो, जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब हमें तो उन्होंने बहू कभी माना ही नहीं, नहीं, और जो है कभी हमारा नाम तक नहीं लिया। हमेशा बेटा 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 कह के बोलते थे। तो आज मुझे उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं यही प्रार्थना करूँ कि जहाँ हमारे ससुर जी, हमारे पापा जी हैं, वहाँ खुश रहे, शांत रहे, और अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। तो हमने भी उनकी याद में आज श्राद्ध मनाया है, खीर पूरी बनाई है। और एक बात और है कि जो है पिता हो या बाबा हो, जो भी हो, उनका श्राद्ध उनका पुत्र या उनका पोता ही निकालता है, लेडीज़ नहीं निकालती। अगर कोई लेडीज़ का श्राद्ध होता है तो उसे लेडीज़ निकाल सकती है। तो हमारी मम्मी जी ने तो हमें यही सिखाया है, इससे ज़्यादा तो हमें पता नहीं कुछ। और हमारे यहाँ तो जो है
होता भी नहीं था। मैंने अपने ससुराल में ही आके ये सब सीखा है कि हाँ, श्राद्ध क्या है। मुझे पहले हम भी ये सोचते थे कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध क्यों मनाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे बड़े हो गए, शादी हो गई और अपना घर परिवार हमने अपना सँभाल लिया, तब से हमें धीरे-धीरे सारी बातों का ज्ञान होने लगा। तो जितना आता है, मुझे कुछ पता नहीं है, जितना मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो हमने भी खाना निकाला है अपने ससुर जी के लिए, और जो है खाने में उनको पसंद है खीर पूरी तो सब्जी, तो मैंने उनके लिए वही खीर पूरी सब्जी निकाली है। और जो है अपने बेटे से स्वयं से निकलवाई थी, और अब वो चला गया है सुबह ड्यूटी पे, उसे देर हो रही थी। तो और फिर ये खाना जो है दे के आना है गाय को। तो गाय को क्यों दे के आते हैं, क्योंकि वो अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई तो पंडितों को भी जिमा देता है, और जो है कोई मतलब पंडितों को नहीं जिमाता। तो जो पहला श्राद्ध होता है उसको तो पंडितों को ही जिमाना चाहिए, ब्राह्मणों को। तो हमने, और जो नहीं जिमाना चाहता अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी-अपनी इच्छा है वो, तो अपने जिनका भी श्राद्ध है, किसी का अष्टमी में आता है, किसी का नवमी में आता है, किसी का द्वादशी में आता है। तो जैसे भी जिसका श्राद्ध है तो उसके बाद उसको मनाएँ, उसके पसंद का खाना बनाएँ, जो भी उनको पसंद है, और उनका नाम लेके, उनकी मन की शांति की प्रार्थना करके उनके लिए खाना निकालें, और उस खाने को गाय को दे के आएँ। और सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि सभी को अपने माँ-बाप की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एक माँ-बाप का ही ऐसा रिश्ता है जो दोबारा नहीं मिल सकता। तो माँ-बाप की हमें अपनी सेवा करनी चाहिए, और माँ-बाप को भी सोचना चाहिए अपने बच्चों के हित के बारे में। अपने बच्चों के हित के बारे में ये सोचना चाहिए, क्योंकि एक एक उम्र हो जाती है तो बड़े जो हो जाते हैं हमारे, उनके विचार थोड़े अलग हो जाते हैं, और हम लोगों के विचार थोड़े अलग हो जाते हैं। तो विचार मिलने में थोड़ी टेंशन होती है। तो बच्चों को भी कोऑपरेट करना चाहिए और माँ-बाप को भी कोऑपरेट करना चाहिए, तभी घर परिवार ठीक से चलता है। तो बात करते हैं गाय की। तो जो है खाना हम जो गाय का निकालते हैं वो गाय को क्यों देते हैं? गाय को हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो ऐसी मान्यता है हिंदू में धर्म में कि हमारी गौ माता में 34 करोड़ देवी-देवता विराजमान हैं। तो हम उनको खाना देंगे तो ये खाना सीधे हमारे पितरों पे, हमारे पूर्वजों के पास जाएगा, और उनके मन को शांति मिलेगी। तो देखो मैंने भी श्राद्ध किया है, और जो है मैं तो अपने पितरों से यही प्रार्थना करूँगी कि हमारे जो भी हमारे देवता हैं, पिताजी के चाचा जी हैं, पिताजी के बाबा जी हैं, ससुर जी के जो भी मतलब जितने भी हैं ऊपर हैं, सब अपना खुश रहे, शांत रहे, और हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो मैं अब ये जो खाना मेरे बेटे ने निकाला है, ये मैं गाय को देकर आती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये है हमारी गौ माता, और मैं अब इनको खाना खिलाऊँगी। ये लो, ये गौ माता, ये लो। भाई बड़ी ज़्यादा उतावली हो रही है गौ माता जी तो। भाई धीरे धीरे खाओ, आराम से। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। तो भाई मैं गौ माता को खाना खिला के आ गई हूँ घर वापस, और गौ माता से प्रार्थना करके आई हूँ कि हे गौ माता, अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखना, और जो हमारे हमारे जो पूर्वज हैं जहाँ भी हैं, और वो हमेशा शांत रहे और अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखे। तो आज का श्राद्ध मेरा हो गया है कंप्लीट, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद हो, आप मेरी बातों से सहमत हो, तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री श्याम या राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और जो है इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरी राधे राधे, जय श्री श्याम।